प्रयागराज महाकुंभ का चौथा दिन है। गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। संगम में स्नान कर पुण्य कमा रहे लोग। श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात, ड्रोन सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। तो बता दें कि प्रयागराज कुंभ का चौथा दिन है आज और गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। संगम में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं लोग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है, ड्रोन सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। तो संगम जहां पर लगातार लोगों की बड़ी संख्या पहुंच रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैद है और नजर रखे हुए है हर एक गतिविधि पर। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है सुरक्षा को देखते हुए। बता दें कि 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी फिलहाल संगम में सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 2 दिन जो स्नान रहा है, पहले दिन यानी कि पौष पूर्णिमा की बात करें, दूसरे दिन मकर संक्रांति की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पहले दिन 1 करोड़ और वहीं 1 करोड़ से ज्यादा, और दूसरे दिन की बात करें तो 2.5 करोड़ के लगभग लोग यहाँ स्नान के लिए पहुंचे हैं। अब यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जाएगा। वहीं स्नान के आसपास आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता है, प्रशासन के ऊपर दबाव है व्यवस्था बनाए रखने का, लेकिन लोग इस संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर है, इसलिए देश और दुनिया से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज कुंभ का चौथा दिन है आज। बता दें कि 45 दिन का ये कुंभ गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 45 दिन में 6 स्नान है, जिनमें से 3 अमृत स्नान है। 1 अमृत स्नान हो चुका है। इसके बाद मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, 2 अमृत स्नान और होने हैं। 26 फरवरी को जो आखिरी स्नान होगा, छठा, वो होगा। ऐसे में जो तमाम अखाड़े हैं वो इन स्नानों में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे में हमने आपको हर एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से महाकुंभ में जो तमाम लोग हैं वो शामिल होने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए यहाँ इस देवस्थली पर पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि ये प्रयागराज, जिसे कहा जाता है, एक ऐसा यज्ञ है जहाँ पर खुद देवी देवता आहुति देने आते हैं। इस कुंभ में शामिल होते हैं तमाम लोग, और ये कुंभ जो कि एक ऐसे मुहूर्त पर पड़ा है, ऐसे तिथि पर पड़ा है जो कि लगभग 144 साल बाद आया है। ऐसे में अपने आप में ही बेहद विशेष हो जाता है ये महाकुंभ। तो 144 साल बाद ये महाकुंभ, जिसमें शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां भी पहुंच रहे हैं। वहीं कल्पवास भी शुरू हो चुका है। कल्पवास जो कि लगभग 1 महीने तक यहाँ पर बना रहता है। तमाम लोग जो कल्पवास के तहत नियमानुसार कल्पवास करते हैं, और टेंट सिटी यहाँ बनाई गई है। इंतजाम, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था, पानी, बिजली, शौचालय, सब, और इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। तो महाकुंभ में हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। टीथर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल से लैस है पुलिसकर्मी। सुरक्षा में स्नाइपर की भी तैनाती की गई है। वहीं एनएसजी, एटीएस, एसटीएफ तैनात है और स्टैंड बाय पर आर्मी को भी रखा गया है। तो संगम जोन, जो कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये मेला, और हर बार से तिगुना बड़ा ये मेला क्षेत्र इस बार, और 120 वाहन पार्किंग बनाई जा रही है महाकुंभ में, और अयोध्या, लखनऊ से आने वाले वाहन बेली कछार में रुकेंगे। तो जगह जगह आपको बता दें कि पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली से आने वाले वाहन, उनके लिए अलग जगह बनाई गई है जो कि झूसी में से रुकेंगे, और आसपास का जो इलाका है काफ़ी, हालांकि बता दें आपको कि कुंभ में घूमने के लिए आपको जो वाहन पार्किंग के लिए लगाए हैं, थोड़ा अंदर आना पड़ेगा, और एक बार प्रवेश मिलने के बाद में फिर वहाँ पर बता दें कि ई रिक्शा वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, जिससे आप महाकुंभ मेले में घूम सकते हैं। और कई घाट है जिनका इंतजाम किया गया है। पक्के घाट बनाए गए हैं, कच्चे घाट भी हैं। तो महाकुंभ हर बार साल में यूं तो एक बार आता है, लेकिन ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है, क्योंकि ये 12 पूर्ण कुंभ के बाद जो कुंभ आता है ये वो कुंभ है, यानी कि महाकुंभ। महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र की क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। 144 साल बाद बन रहे इस महाकुंभ में संगम तट पर 41 घाट तैयार किए गए हैं। 10 पक्के घाट है, बाकी 31 घाट अस्थायी तौर पर तैयार किए गए हैं, और अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। हर कोई आता है अखाड़ों को देखने के लिए, नागाओं को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो बता दें आपको कि पहला जो यहाँ अमृत स्नान हुआ है वो मकर संक्रांति पर हुआ है। उससे पहले पौष पूर्णिमा, जब आम जनता और सभी उस पौष पूर्णिमा में स्नान के लिए पहुंचे, तो साधु संत और भक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट एक एक अपडेट, एक एक कवरेज, एक एक तस्वीर इस महाकुंभ की आपको दिखा रहा है। तो सनातन संस्कृति का ये भव्य दिव्य समागम जो कि मेल है अध्यात्म का, आधुनिकता का और साथ ही आस्था का। तो आधुनिकता, आस्था, संस्कृति, इनका मेल, ये संगम। एक तरफ यहाँ नदियों का संगम, गंगा यमुना और अदृश्य संस्कृति, यहाँ पर सरस्वती, और इसके साथ ही अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का ये संगम, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं अलग अलग संस्कृति के। जब यहाँ महाकुंभ में लोग पहुँचते हैं तो ना वो किसी जाति से होते हैं, ना वो किसी धर्म से होते हैं, वो सिर्फ यहाँ सनातन होते हैं। ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक भव्य दिव्य समागम है जिसमें लोग आकर अपने पाप कर्मों को धोते हैं और पुण्य कमाकर यहाँ से जाते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोगों का यहाँ पर मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में आए दिन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। महाकुंभ महापर्व सनातन का पर्व और चार 4,000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला ये क्षेत्र। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, आज चौथा दिन है महाकुंभ का, कैसी रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम महाकुंभ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और चूंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल महाकुंभ को लेकर सीएम ने बैठक की थे और बैठक में ये तय किया गया है कि जो 3 दिनों में कुंभ के अंदर जो श्रद्धालु आए, चूंकि उसकी समीक्षा की गई और कुंभ से संबंधित जितने अधिकारी हैं राज्य सरकार के, उनको निर्देशित किया गया है। और चूंकि सरकार का ये अनुमान है कि जो 29 जनवरी को अमृत स्नान यानी कि जो शाही स्नान होना है, उसमें तकरीबन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो ऐसे में सरकार ने ये निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर पहुंचने के लिए। उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम रेल मार्ग की बात करें या फिर सड़क मार्ग की बात करें, तो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित पहले से कर लिया जाना चाहिए। और साथ में जो कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र में चूंकि इतनी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था हो, तो वैसे में कुंभ क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। तो कल मुख्यमंत्री की तरफ से जो कुंभ के तमाम जो अधिकारी थे उनको भी निर्देशित किया गया। तो ये तो सरकार की तैयारी है। लेकिन अगर हम कुंभ की बात करें तो चूंकि कुंभ में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की जो संख्या है और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि आने वाले दिनों में श्रद्धालु की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इसके साथ ही अगर वहां पर रहने की व्यवस्था के इंतजाम की बात करें तो जाहिर तौर पर हर व्यक्ति जो कि महाकुंभ में जाता है वो ये सोचता है कि होटल वगैरह से बेहतर है कि महाकुंभ का इलाका जहां पर मेला लगा हुआ है वहीं किसी क्षेत्र में अगर जगह मिल जाए रहने के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में उन इंतजामों की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, जहां तक सवाल रहने की व्यवस्था का है तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से यहाँ पर जो कल्पवासी हैं उनके लिए व्यवस्था की गई, चाहे हम रैन बसेरों की बात करें, डॉर्मेट्री की बात करें या फिर जो दूसरे टेंट हैं उनकी बात करें। हालांकि ये अलग बात है कि चूंकि देखिए यहाँ पर जो तमाम जो टेंट सिटी बसाई गई हैं उसमें चूंकि आपको पैसे देने पड़ते हैं और हालांकि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि रहने में कोई दिक्कत ना हो। और खास तौर पर अगर हम किसी रैन बसेरे की बात करें तो चूंकि देखिए सरकार ने ये कोशिश की थी कि जो पूरा क्षेत्र है कुंभ मेला क्षेत्र, चूंकि वो 4,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो कम से कम 1 लाख जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं उनको रहने के लिए रैन बसेरे लगाए जाते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। चाहे हम कुंभ मेला क्षेत्र की बात करें या फिर झूसी की बात करें, नैनी की बात करें या फिर
किसी अन्य जगह की बात करें तो वहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। डोरमेट्री में चूंकि जो डोरमेट्री बनाई गई है उसमें ये कोशिश की गई है कि कम से कम पैसों में जो यात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं उनके रहने की व्यवस्था की जाए। तो रहने के लिए हालांकि देखिए, अगर हम कुंभ की बात करें तो चूंकि मैं पिछले 3 से 4 दिन से यहीं पर हूं, तो लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और चले जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं कि वो यहाँ पर 2 से 3 दिन रुकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की संख्या उनकी होती है जो यहाँ पर कल्पवास करते हैं। और जो लोग कल्पवास करते हैं तो चूंकि वो खुद का टेंट लगाते हैं या फिर वो टेंट सिटी में रहते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि इसको बेहतर बनाने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जो कुंभ मेला प्रशासन है, किस तरीके से इसको बेहतर कर सकता है, वो लगातार इस पर काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए।